सो हम लोग रिवाइज करेंगे कार्गो वर्क फॉर सेकेंड मेट्स। एज यू कैन सी हम पहला है होल्ड प्रिपरेशन। तो इसमें हमें ये याद रखना है कि होल्ड प्रिपरेशन के अंदर कुछ बेसिकली प्रैक्टिकली हमें अज्यूम करना है कि हम किसी होल्ड के अंदर हैं। तो होल्ड के अंदर हम क्या क्या देखेंगे वहाँ पे, जो टैंक टॉप का हालत है, राइट। फर्स्ट पॉइंट इज़ टैंक टॉप। टैंक टॉप पे उसका कंडीशन अच्छा होना चाहिए। फिर बिल्ज कवर देखना है हमें, बिल्ज की कंडीशन अच्छे, अगर लैडर्स हैं तो वो अच्छे कंडीशन में टूटे फूटे ना हो। एंड वहाँ पे जो कार्गो बैटन्स है वो भी अच्छी कंडीशंस में हो, ठीक है। साउंड पाइप्स, टेम्परेचर पाइप्स, ब्रैकेट्स, हॉपर्स, ड्रेन चैनल्स, वेंटिलेटर्स अच्छे कंडीशन में होने चाहिए। ये सब हमें चेक करना है। फिर उसके बाद हमें देखना है स्विचेबिलिटी ऑफ द कार्गो। अभी हम कोई कार्गो ले रहे हैं तो उसके लिए क्या हमारा होल्ड जो है वो क्लीन है, होल्ड टू बी स्टैंडर्ड स्विचेबल फॉर द कार्गो। देन उस कार्गो के लिए जो लैशिंग पॉइंट्स है लोकेटेड इन केस नीडेड, ठीक है, वो भी प्रॉपर होना चाहिए। स्पेस एंड डायमेंशन नीडेड फॉर कार्गो चेक। हम जो कार्गो ले रहे हैं उसका डायमेंशन हमें पता होना चाहिए ताकि हम उसका अच्छे से लैशिंग ले सकें, जो हेल्प करेगा हमें। और हम जो कार्गो रख रहे हैं उसका कोई ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, उसको हम जब अंदर कार्गो होल्ड में सिक्योर कर रहे हैं तो वो सब पहले पता होना चाहिए हमें, तो हम उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे। फिर उसके बाद आता है होल्ड प्रिपरेशन। मान लीजिए हमें एक होल्ड प्रिपेयर करना है, साफ़ वगैरह करना है, तो पहले हम उसमें झाड़ू मारेंगे, बेसिकली स्वीपिंग टू रिमूव द होल प्रीवियस रेसिड्यू, ओके, रिमूव द ड्राई कार्गो। उसके बाद आएगा वॉशिंग, जितने भी सूखे होंगे उसे बाहर फेंक दिया हमने, फिर उसको हम पानी से, ठीक है, रिंस करेंगे विथ सी वाटर एंड फाइनली उसको फ्रेश वाटर से भी साफ़ करेंगे एंड में। फिर आता है ड्राई करेंगे उसको सुखाने के लिए। बेसिकली हम ये अपने घर का एक एग्जांपल ले सकते हैं। पहले हम झाड़ू मारते हैं, फिर उसको पोछा मारते हैं, ठीक है, पानी से, फिर लास्ट में उसे हम अच्छे से साफ़ करके सूखने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये एक अच्छा आइडिया रहेगा। देन उसके बाद हमें आता है कि अब मान लो उसमें जो काफ़ी रस्ट वगैरह भी हो रहे होंगे, तो जो लूज़ रस्ट हैं, ठीक है, उन पे भी ध्यान देना है हमें, उन सबको भी निकालना है। और इस पे भी ध्यान देना है जो बिहाइंड फ्रेम्स है, जो टॉप ऑफ बीम्स है, अंडर साइड ऑफ हैच कवर, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान देनी है। फिर आता है बिल्ज का। बिल्ज को हमें थरोली क्लीन करना है, ठीक है, वो हमेशा ज़्यादातर एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है। एंड देन उसके बाद आता है हमारा हाँ, हमें अपना बिल्ज को ना टेस्ट करके रखना है ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी ऐसा ना हो कि वो जो है चोक हो और इसकी वजह से मे बी शिप में सिंकेज, चांसेस ऑफ सिंकेज। रोज बॉक्सेस आर टू बी क्लीन एंड प्लेस सिक्योर इन पोजीशन, ठीक है। देन बिल्जेस शुड बी फ्री ऑफ प्रीवियस कार्गो एंड ऑल। बिल शुड नॉट कंटेन कोई फाउल ऑर्डर्स, महक नहीं आनी चाहिए उसमें से, या कोई स्क्रपर्स है वो पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। और हमारा जो बिल्जेस है उसे हम एक बर्लेप्स से कवर करेंगे टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ कार्गो इनसाइड द बिल्जेस, ओके। देन बलास्ट मैनहोल्स, ये सब प्रॉपरली बंद होने चाहिए। वेंटिलेशन सिस्टम भी प्रॉपर होना चाहिए। और अगर होल्ड के अंदर CO2 सिस्टम है तो उसका डिटेक्शन देखना है कि वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, सेंसर वगैरह उसका। हैचेस टू बी इन गुड कंडीशन, टेस्टेड फॉर वाटर टाइटनेस, ठीक है। ट्रैकवेज मस्ट बी चेक्ड एंड पेंटून्स आर फ्री फ्रॉम एनी रेसिड्यू, ये सब हमें ध्यान रखना है। देन रोज बॉक्सेस आर टू बी क्लीन एंड प्लेस सिक्योरली इन पोजीशन। बिल्जेस को प्रॉपर लाइन से अप्लाई करना है हमें, ठीक है। एंड उसके बाद आता है हमें ट्विन डेक्स कपर्स टू बी क्लीन, ओके। हमारे वेरियस लेवल्स होते हैं होल्ड के अंदर, तो ट्विन डेक पे भी कुछ स्क्रपर्स लगे होते हैं, तो उनको भी प्रॉपरली वो क्लियर होना चाहिए, ऐसा ना हो कि ट्विन डेक में पानी इकट्ठा हो रहा हो। देन आता है हमारा बिल्जेस टू बी कवर्ड विद बर्लेप्स, ओके, ये हो गया। बलास्ट मैनुअल्स हो गए, ओके, सेम, सॉरी ये वापस से सारे रिपीटेड हैं, ठीक है। अब हमारा आता है टाइप्स ऑफ टेस्ट फॉर वाटर टाइटनेस ऑफ हैच कवर्स, ठीक है। हम कैसे अपने हैच कवर का चेक कर सकते हैं उसके वाटर टाइटनेस। तो एक हो गया चॉक टेस्ट। चॉक टेस्ट में क्या होता है, कैसे कोई हैच कवर है उसके साइड पे हम लगा देते हैं चॉक, फिर उसे ज़ोर से कंप्रेस करते हैं तो उस पर वो पूरा निशान आना चाहिए। और जहाँ निशान नहीं है मीन्स दैट्स काइंड ऑफ लाइक उसका जो इंटीग्रिटी है, वाटर टाइटनेस, वो प्रॉपर नहीं है। फिर आता है लाइट टेस्ट, ठीक है। लाइट टेस्ट में एक बंदा अंदर रहता है, सॉरी हाँ, एक बंदा अंदर रहेगा और बाहर से उसके कोने से कोई बंदा लाइट मारेगा। अगर वो उसे लाइट दिखती है तो देयर इज अ चांसेस ऑफ मे बी अ लीकेज, ओके।
एंड देन हाई प्रेशर वाटर जेट टेस्ट, ये आपको नाम से ही पता चल गया होगा। अल्ट्रासोनिक टेस्ट में क्या होता है कि एक आपको मतलब एक बंदा होल्ड के अंदर रहेगा, ठीक है, और एक बंदा रहेगा जो ट्रांसमीटर कंसिस्ट ऑफ, एक ट्रांसमीटर रहेगा जो यूवी रेस भेजेगा, ओके। और जब ये इसे चालू करेगा तो वो यूवी रेस कंटिन्यूसली भेजेगा, और दूसरा बंदा जो रहेगा वो एक रिसीव करेगा इसको, ठीक है। और अगर दोनों अंदर बाहर जो बंदे खड़े, एक अंदर होल्ड के अंदर होगा और एक बाहर, अगर सिग्नल रिसीव हो रहा है देन देर इज़ मे बी चांसेस ऑफ लीकेज, ओके। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्रिस क्रॉस सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी इज लीकेज इन सीलिंग ऑफ एच कवर ऑल्सो नॉन, ओके, जहाँ पे लीकेज होगा ऑल्सो नॉन एज क्रिस क्रॉस डनेज समथिंग, ओके। देन आता है टाइप ऑफ डनेज, कितने टाइप के डनेज है नॉल। तो डनेज जो है हमारे पास इज़ यूज्ड फॉर जनरल बल्कहेड कार्गो, ठीक है। एंड बेसिकली डनेज क्या होता है कि हमारा जो कार्गो और स्टील शिप साइड्स है एंड टैंक टॉप से उससे अलग रखता है, ठीक है। स्पार्ट सीलिंग्स, कार्गो बेटन्स, ये सारे डनेज होते हैं, ठीक है। इनका कुछ ये आपको कंसिस्ट ऑफ टीमर अबाउट 150 mm, बैटन्स 250 mm अपार्ट, ये सब आपको याद करना है, ठीक है। और प्लेसिंग ऑफ डनेज नियर द बिल्जेस,